दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं थोड़ा हट के है। थोड़ा हट के इसलिए कि यदि यही कारनामा आज से 3 दशक पहले होता तो वह फुहड़ता मानी जाती, देहातीपन का प्रतीक माना जाता, पिछड़ापन होता। लेकिन बदलते दौर में अब वही चीज, वही घटना मॉडर्न और आधुनिकता का प्रतीक बनता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने बचपन की। और मेरे बचपन में मेरे एक भाई हुआ करते थे, मोहल्ले के भाई महावीर, और उनके 16 बच्चे थे। वो 16 बच्चे आज विभिन्न शहरों में काम कर रहे हैं। हालांकि उसमें से कुछ की मौत हुई, बच्चे 20 हुए थे, पर 16 बच्चे थे। तो उन 16 बच्चों में आज अधिक 4 से 5 बच्चे इसी रांची में हैं, जो कोई ठेला चला रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई किसी किराएदार की दुकान पे काम कर रहा है, अरे जीविका जी रहा है। और जो दूसरे बच्चे हैं, कोई पुणे में है, कोई सूरत में है, और हिंदुस्तान के दूसरे तमाम शहरों में है। महावीर यादव आज गांव में है, 1-2 एकड़ उनकी जमीन होगी। ये जो 16 बच्चे हैं उनके, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है। अरे अमूमन महावीर को घर बैठे हर महीने 50,000 रुपये या 40,000 रुपये की आमदनी होती है। उसे 8-10 गाय बैल हैं, उससे चराता है, और हर दिन अमूमन उसे 500 से 600 रुपये उससे इनकम हो जाती है, और मजे की जिंदगी जी रहा है। अक्सर मैं गांव जाता हूं, महावीर से आज भी मुलाकात करता हूं, और तब भी करता था। लेकिन तब मैं उसे, और अभी जब मैं इस अखबार को पढ़ रहा था, तब मुझे याद आई महावीर की। तो मैं बचपन में महावीर को बेहद ही अनपढ़, गंवार, जाहिल और पता नहीं पिछड़ापन का प्रतीक मानता था। मानता इसलिए था कि 16 बच्चे, भला यह भी कोई संभव है? और 16 बच्चे तब जो जीवित बच्चे, जैसा कि मैंने बताया कि करीबन करीबन 20 बच्चे उसके हुए थे, और एक ही पत्नी से हुए थे। उसने 2-3-4 शादियां नहीं की थी। वो हमारे गांव का एक कीर्तिमान था। कीर्तिमान तो और भी है, कोई 12 पे लटके, कोई 15 पे लटके, कोई 17 पे लटके। इस तरह हमारे गांव में अनेक किरदार मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा किरदार जो था महावीर थे। महावीर जो आज भी मजे की जिंदगी जी रहा है, और अमूमन मुझे कहता रहता है कि जब तेरा बुढ़ापा चला है ना, और जब तुम किसी काम के लायक नहीं बचो, तो चल आना मेरे पास, और देखना मैं भी अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगा, और तुम्हारा गुजारा भी कर लूंगा। आज मुझे बात खलती नजर आई, या मैं जिस नजरिए से महावीर को देख रहा था, पूरा नजरिया बदलता नजर आया। दरअसल मैं, जैसा कि कहा, कि मैं दैनिक भास्कर की एक स्टोरी पढ़ रहा था, और दैनिक भास्कर की स्टोरी है अल्ट्रा रिच का ट्रेंड। अब बेचारा महावीर को तो अल्ट्रा रिच का ट्रेंड क्या समझ में आवे? वो तो गाय जानवर चराने वाला व्यक्ति ठहरा, ठेठ गमे अंदाज, शाम होते ही मुसहरी और सुबह होते ही मट्ठा पीने वाला इंसान, जो आज भी बिल्कुल फिट फाट है, बाबा रामदेव का जोग नहीं करता है, खेत में जो पैदा करता है खाता है, गाय बैल चराता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे उसके जो मासिक आय देते हैं 1000-2000, करीबन करीबन 40,000 उसकी आमदनी हो जाती है। तो गांव में एक भला अच्छा जिंदगी है। अब मुझे रस्क हो रही है, उससे जलन हो रही है, और जलन इस अल्ट्रा रिच ट्रेंड का जो स्टोरी दैनिक भास्कर में छपा है उसके कारण हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्ट्रा रिच ट्रेंड है क्या। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बचपन में अधिक बच्चा पैदा करना को पिछड़ापन, गंवारपन का प्रतीक माना जाता था, और माना जाता था कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, यानी कोई साधन नहीं है एंटरटेनमेंट के, वे अधिक बच्चा पैदा कर जाते हैं। लेकिन दुनिया बदला, इन 3 दशकों में, 4 दशकों में दुनिया बदला। और खबर तो यह है कि 2050 के बाद देश, यानी हिंदुस्तान बूढ़ों का देश हो जाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं एक खबर अब सोशल मीडिया पर भी चलती रहती है कि भाई बच्चे अधिक पैदा करो, क्योंकि यदि बच्चे अधिक पैदा नहीं किया तो यह देश बूढ़ों का देश हो जाएगा, जिस स्थिति से जापान गुजर रहा है। और यदि हमारे पास युवा ताकत ही नहीं रहेंगे तो फिर देश की इकोनॉमी का क्या होगा? एक चुनौती आती रही है। और इस 4 दशक में हमने देखा स्पर्म डोनेशन। दरअसल स्पर्म डोनेशन से 200 से 300 बच्चों को पैदा करने के दावे किए जा रहे हैं। आदमी स्पर्म को, अपने वीर को डोनेट कर रहा है, और उससे पैदा हो रहे हैं 2-2, 300-300 बच्चे। और इसे कहा जा रहा है किड मैक्सिंग, यानी किड मैक्सिंग। हालांकि महावीर ने कभी किड मैक्सिंग का सहारा नहीं लिया, हट्टा कट्टा इंसान था, और उसने 16 बच्चे पैदा किए। यानी बच्चों की संख्या को
महावीर तब बच्चे इसलिए पैदा कर रहा था कि महावीर को लगता था कि अधिक बच्चे पैदा होंगे तो वे उसके बुढ़ापा का सहारा होंगे, यानी एक इंश्योरेंस होगा, ओल्ड एज पेंशन। और वह जो ओल्ड एज पेंशन की सोच महावीर में थी वो आज कार्यान्वित होती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि 30 से 40 हजार रुपये उसके बच्चे वो ठेला चला के, दुकान में काम करके, सूरत में काम करके, किसी फैक्ट्री में काम करके महावीर को देते हैं। महावीर गांव में ही रहता है और आज अच्छी जिंदगी जी रहा है। और आज भी मुसहरी, शाम में मुसहरी और सुबह में मट्ठा उसका पेय पदार्थ है। और कहीं से कोई जोगा वोगा क्या उसकी सनक सवार नहीं हुई है। लेकिन मैं बात कर रहा था स्पर्म डोनेशन की। स्पर्म डोनेशन की तो बात छोड़ दीजिए, आईवीएफ के लिए मिडिल क्लास के लोग कर्ज ले रहे हैं और अमीर क्लास के लोग 2-2 करोड़ रुपए खर्च सेरोगेसी डोनर एक से ऑर्डर देकर बच्चे पैदा करवा रहे हैं। एक तरफ स्पर्म से 200 बच्चे पैदा करने की सनक, दूसरी तरफ सेरोगेसी से ऑर्डर देकर के 2 बच्चों को, बच्चे का ऑर्डर देना। जिस तरह से आज हम लोग दूसरे जो फूड पदार्थ होते हैं उसका ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन कंपनियों को, अब बच्चों का ऑर्डर देने का चलन बढ़ रहा है। अब इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि एलन मस्क के 14 बच्चे हैं, 14, जी हां। और टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं पाविन दुरोव ने स्पर्म डोनेशन करके 100 से अधिक बच्चे पैदा किए। और अमेरिकी बीमा उद्योगपति ग्रेग लीवन ने बेबी प्रोजेक्ट चलाया। एक मनोवैज्ञानिक कहती हैं कि जैसे पुराने समय के राजा महाराजा जमींदार अधिक बच्चे को अपनी ताकत का प्रतीक मानते थे, ठीक आज वही सनक या वही रिवाज अमीरों में पैदा हो रही है। जो टेक कंपनियां हैं, टेक किंग्स हैं, वे अपने खून को भविष्य की पूंजी मान रहे हैं। तो मैं महावीर की बात चर्चा इसलिए कर रहा था और एलन मस्क का दूसरे जो तमाम जो दिग्गज हैं इनकी चर्चा इसलिए कर रहा था कि महावीर ने, जो मेरे गांव का अनपढ़, उसके खानदान में किसी ने नहीं पढ़ा, उसके पहले भी नहीं पढ़ा था और आज भी उसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी पढ़ाई पर कहीं फोकस नहीं रहा। उस परिवार ने भी समझा कि यदि भविष्य में ताकतवर बनना है, गांव में ताकत दिखलाना है, परिवार में ताकत दिखलाना है, समाज में अपनी हनक दिखलाना है, तो हमारे पास अधिक बच्चे होने चाहिए। और जब अधिक बच्चे होंगे तो मोहल्ला डरेगा, गांव डरेगा, कस्बा डरेगा, बाजार डरेगा, यानी पूरे समाज में एक शान तो होगी, उसकी लाठी का जोर तो होगा। चीज बदल गई। अब एलन मस्क का दूसरे जो उद्योगपति हैं वे समझ रहे हैं कि हमने जो हजारों हजार की कंपनियां खड़ा कर दी है, इसे चलाने वाले कौन होंगे? और एक एक व्यक्ति के पास 10-10, 20-20 कंपनियां होगी तो उतना मैन पावर चाहिए, तो क्यों नहीं बच्चे ही अधिक पैदा कर दिए जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस महावीर को मैं बचपन में देहाती अनपढ़ गंवार समझता था और कहीं ना कहीं उसके साथ बैठता तो जरूर था, लेकिन लगता था कि नहीं, मैं तुमसे ऊंचा हूं, मैं तुमसे पढ़ा लिखा हूं, मुझे दुनिया की बेहतर समझ है। आज 4 दशक के बाद लगा मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी लिखाई बर्बाद। महावीर, एक अनपढ़ महावीर ने, जिसने कभी किताब नहीं छुआ था, उसने समझ लिया था कि नहीं, अधिक बच्चे होंगे यानी परिवार का दायरा जितना बड़ा होगा आपकी ताकत उतनी बड़ी होगी। और इसी चीज को समझने में हमने भूल कर दी। और 4 दशक के बाद जब एलन मस्क और दूसरे उद्योगपतियों का हाल देखता हूं तो समझ में आता है, हे महावीर तुझे प्रणाम। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।